प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? जानिए प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स और फीस। अगर आप भारत में 100 रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 द्वारा नियंत्रित होता है। अचल प्रॉपर्टी की बिक्री तथा खरीद करने पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगर कोई प्रॉपर्टी सरकारी रिकॉर्ड में खरीदार के नाम पर पंजीकृत नहीं है तो उसे प्रॉपर्टी का आधिकारिक मालिक नहीं माना जाएगा और किसी भी विवाद की स्थिति में वे अदालत में इसे साबित नहीं कर सकते हैं। अपनी पसंद की प्रॉपर्टी खोजना इन दिनों आसान हो गया है, लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अभी भी काफी मुश्किल है। हमने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए भूमि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कानून, प्रक्रिया, शुल्क और दस्तावेज संबंधी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में दी है। क्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर प्रॉपर्टी का मूल्य 100 रुपए से कम है तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद प्रॉपर्टी का पंजीकरण नए मालिक के नाम पर कर दिया जाता है। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क हर राज्य में अलग अलग होता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लागू कानून। भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत यह कहा गया है कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की सभी अचल प्रॉपर्टी की बिक्री पंजीकृत होनी चाहिए। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 प्रॉपर्टी के उन दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क देना अनिवार्य है जिनका पंजीकरण किया जाना है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने से पहले ध्यान देने वाली बातें। भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन काफी मुश्किल भरा होता है और ऐसा न करने पर काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जिन्हें प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते समय ध्यान में रखना चाहिए। दस्तावेज, खरीदार को प्रॉपर्टी को एक मालिक से दूसरे में कब और कैसे स्थानांतरित किया गया है, इससे संबंधित दस्तावेजों को क्रॉस चेक करना चाहिए। ड्यू क्लीयरेंस, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बिजली बिल, पानी बिल, टैक्स आदि की जांच कर ले तथा उन्हें अपडेट कर लें। स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य के आधार पर स्टैम्प ड्यूटी की गणना की जाती है और यह हर राज्य में अलग अलग होता है। डीड तैयार करना, नियम और शर्तें, खरीदार और विक्रेता का विवरण आदि को डीड में तैयार किया जाना चाहिए। यह बिक्री विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि हो सकता है। एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद नहीं है व बंधक नहीं रखा गया है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खरीदार को इसकी जांच करनी चाहिए। एनजीडीआरएस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। एनजीडीआरएस भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली एनजीडीआरएस देश भर के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभागों के लिए तैयार की गई एक सामान्य, कॉन्फ़िगरेबल और कॉमन एप्लीकेशन है। एनजीडीआरएस एप्लीकेशन को उप पंजीयक कार्यालयों, नागरिकों और राज्यों के पंजीकरण विभागों के अन्य यूजर्स के उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है। एनजीडीआरएस राज्यों को हर राज्य के लिए अलग अलग एनजीडीआरएस बनाने और राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है। एनजीडीआरएस प्रॉपर्टी और दस्तावेज पंजीकरण हेतु यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। इसके अलावा एनजीडीआरएस एप्लीकेशन नागरिकों को जमीन खरीदने और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने की सुविधा भी देता है। वे ज़माना का सर्किल रेट जान सकते हैं, प्रचलित दरों के अनुसार प्रॉपर्टी की कीमत की गणना कर सकते हैं और बिक्री हेतु उपलब्ध भूमि के प्रकार को समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना। जमीन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण काम है। दस्तावेज जमा करने का उद्देश्य दस्तावेज तैयार करने की तारीख को रिकॉर्ड करना है।
आपको दस्तावेज तैयार करने की तारीख से 4 महीने के भीतर दस्तावेजों को पंजीकृत करना चाहिए। यदि सीमा समाप्त हो गई है तो आप देरी के कारण के साथ सब रजिस्ट्रार को आवेदन भेज सकते हैं। सब रजिस्ट्रार सहमत हो सकता है, लेकिन आपको जुर्माना देना होगा। दस्तावेजों के पंजीकरण में 7 दिन तक का समय लगेगा। मेट्रो शहरों में इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें 7 दिन तक लग सकते हैं। किसी भी देरी से बचने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। क्रेता और विक्रेता के पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों पक्षों का पहचान प्रमाण आधार कार्ड, पैन कार्ड, नई प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड कॉपी, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड कॉपी, नगरपालिका कर बिल की एक प्रति, एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र, सत्यापित बिक्री विलेख प्रति, निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की भुगतान रसीद। भूमि पंजीकरण प्रक्रिया। अपने राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। उस एरिया में सर्किल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी की कीमत का अनुमान लगाएं। प्रॉपर्टी के मूल्य की गणना करने के बाद आपको गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर खरीदना होगा। स्टाम्प पेपर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है या लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता से खरीदा जा सकता है। लेन देन की प्रकृति के आधार पर स्टाम्प पेपर पर विलेख टाइप किया जाना चाहिए। यह विलेख बिक्री विलेख, उपहार विलेख आदि हो सकता है। डीड को पंजीकृत कराने के लिए विक्रेता और खरीदार दोनों को 2 गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। खरीदार और विक्रेता को फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ रखना चाहिए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। सबमिट किए गए दस्तावेज सत्यापित होने और डीड पंजीकृत होने के बाद एक रसीद जारी की जाएगी। सेल डीड लेने के लिए 2 से 7 दिनों के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अब जबकि तकनीक की दुनिया हर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब आप प्रॉपर्टी का पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। हालांकि ऐसी सेवा केवल कुछ राज्यों में उपलब्ध है। आप स्टाम्प शुल्क की गणना कर सकते हैं, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और भुगतान रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भुगतान बैंक का उपयोग करके भुगतान करना चाहिए। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए दिशा निर्देश। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, भारत के कुछ राज्यों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सेवाएं देने की अनुमति है। अगर आपका राज्य इस तरह की सेवा दे रहा है तो आपको इन दिशानिर्देशों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपको यह जांचना चाहिए कि क्या राज्य जहां प्रॉपर्टी स्थित है में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर केवल निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी दरों की जांच करना, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना, ऑनलाइन भुगतान रसीद प्राप्त करना। अपने भुगतान रसीद के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाएं। यदि प्रॉपर्टी का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है तो प्रॉपर्टी के मूल्य पर 1% का TDS ऑनलाइन भुगतान करें। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया करते समय जानकारी, नाम, पता, प्रॉपर्टी का प्रकार, स्वामित्व की स्थिति, प्रॉपर्टी का विवरण और प्रॉपर्टी का प्रमाण प्रदान करें। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में मूल्यांकन के प्रकार। जब आप कोई प्रॉपर्टी पंजीकृत करते हैं तो प्रॉपर्टी पर पंजीकरण शुल्क लगाया जाता है। यहाँ हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न मूल्यांकनों पर चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे आम तरीकों में से एक प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना है। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसका भुगतान प्रॉपर्टी खरीदार ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया है। यदि प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य प्रॉपर्टी के सर्किल रेट से अधिक है तो उस स्थिति में आप प्रॉपर्टी को बाजार मूल्य पर पंजीकृत कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य सर्किल रेट से कम है तो प्रॉपर्टी खरीदार को अभी भी उस प्रॉपर्टी को बाजार मूल्य पर पंजीकृत करने की अनुमति है। हालांकि उस मामले में बाजार मूल्य दर और सर्किल दर के बीच के अंतर को आय माना जाएगा और यह कर योग्य होगा।
प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एक अन्य मूल्यांकन प्रॉपर्टी का बैंक मूल्यांकन है, जिसका उपयोग प्रॉपर्टी को पंजीकृत करने हेतु भी किया जा सकता है। हालांकि बैंक अक्सर सुझाव देते हैं कि ऋणकर्ता अपनी प्रॉपर्टी को पूर्ण प्रॉपर्टी मूल्य या उच्च मूल्य पर पंजीकृत करें। आप प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में बताई गई प्रॉपर्टी की कीमत पर भी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपको अंतिम स्टैंप ड्यूटी शुल्क कम करने में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क को प्रभावित करने वाले कारण। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क विभिन्न बातों पर विचार करके तय किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी का प्रकार। पंजीकरण शुल्क कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अधिक कीमत वसूल की जाती है क्योंकि यह कमर्शियल उद्देश्यों के लिए बनाई गई है और इसके लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होती है। प्रॉपर्टी की अवधि पुरानी प्रॉपर्टी की तुलना में नई प्रॉपर्टी का पंजीकरण शुल्क अधिक है। ट्रांसफर का प्रकार। यदि प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के रूप में पंजीकृत है और यदि डीड परिवार के किसी सदस्य को हस्तांतरित किया जाता है तो पंजीकरण शुल्क कम है। अगर प्रॉपर्टी गैर पारिवारिक सदस्य से खरीदी जाती है तो सरकार एक तय पंजीकरण शुल्क लेती है। प्रॉपर्टी का लोकेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे के करीब स्थित है तो पंजीकरण शुल्क अधिक है। विकसित कस्बों और मेट्रो शहरों में पंजीकरण शुल्क अधिक है। मालिक। अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पर पंजीकृत है तो सरकार छूट प्रदान करती है। सुविधाएं। पुस्तकालय, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस आदि जैसी सुविधाओं के लिए पंजीकरण शुल्क अधिक है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का शुल्क। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क हर राज्य के लिए अलग है। आमतौर पर पंजीकरण शुल्क प्रॉपर्टी मूल्य के 1% से 3% के बीच होता है, जो अधिकतम 30,000 रुपए हो सकता है। राज्य समय समय पर शुल्कों में संशोधन भी करते हैं। भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नए नियम। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नए नियम 2020 से लागू हुए। नए नियम आने तक इन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। नए नियम इस प्रकार है। कंप्यूटरीकरण के कारण सभी दस्तावेजों की प्रतियां उसी दिन उपलब्ध हो जाती है। अपंजीकृत प्रॉपर्टी अदालत में वैध साक्ष्य नहीं है और इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। गैर पंजीकृत सरकारी अधिग्रहित प्रॉपर्टी पर आयकर 80C के तहत मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अपनी पसंदी की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराना जरूरी होता है। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी पंजीकृत होने के फायदे हैं। जमीन के मालिकाना हक से संबंधी विवाद जल्दी सुलझ सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी पंजीकृत है तो उपपंजीयक के कार्यालय से भूमि के स्वामित्व का विवरण आसानी से मिल सकता है। अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण को रोका जा सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक को पंजीकरण के बाद भूमि की आधिकारिक योजना दी जाती है। पंजीकरण के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा की गई किसी भी गलती की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी यदि खरीदार को नुकसान हुआ है। यदि प्रॉपर्टी पंजीकृत है तो प्रॉपर्टी विक्रेता को धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के दाखिल खारिज में भी मदद करता है। दाखिल खारिज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। इससे सरकार को सही मालिक से कर वसूलने की सुविधा मिलती है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में आने वाली समस्याएं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक वरदान है, लेकिन इससे कई असुविधाएं भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में वेबसाइट इतनी धीमी गति से काम करती है कि वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। सूचना पाने के लिए आपको अधिक समय तक काम करना पड़ सकता है। साथ ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करने वाले लोगों द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी समस्या एक आम बात है। हम सहमत हैं कि भारत डिजिटल पंजीकरण की ओर बढ़ गया है। हालांकि आपको दस्तावेज जमा करने और प्रक्रिया पूरी करने हेतु एसआरओ कार्यालय जाना होगा। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि वैध भूमि रिकॉर्ड बनाए रखा जाए। नए नियम के अनुसार
अपंजीकृत प्रॉपर्टी की अदालत में कानूनी वैधता नहीं होती है। किसी प्रॉपर्टी को पंजीकृत करने के लिए आपको किसी भी देरी से बचने हेतु निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेज जमा करने होंगे।